प्रहलाद समान श्रेष्ठ शिशु माता ने ही जाए थे। सच्चिंतन के आश्रय से ही रवि समान सुत पाए थे। ध्रुव प्रहलाद समान श्रेष्ठ शिशु माता ने ही जाए थे। सच्चिंतन के आश्रय से ही रवि समान सुत पाए थे। इस पोषण हित ज्ञान साधना ही सुखमय उपहार है। माँ का चिंतन भावी शिशु का वह उत्तम आधार है। पांचवा सत्संकल्प हमारे गुरुदेव का दिया हुआ, अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। तो आप सब बताएं। सोनाली जी, आप अनम्यूट करके बताइए प्लीज। तो संकल्प ये था कि अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। तो मैं अपने शिशु से बात करते हुए यह कह रही थी कि हे मेरे प्यारे शिशु, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि समाज क्या है और उसकी आवश्यकता के बारे में। तो हम पहले यह जानते हैं कि समाज यानी व्यक्तियों का समूह, जिसमें बहुत सारे भिन्न भिन्न जाति प्रजाति के डिफरेंट देश विदेश से जो लोग आते हैं वो एक ही जगह पे बस जाते हैं, उनका समूह बन जाता है वहां पे। तो उन सबको समाज कहते हैं। जब वो समूह बन जाता है तब उसे समाज कहते हैं। हमारे देश में सभी प्रकार के लोग रहते हैं। सब लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से, अपनी अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से, बेसिक नीड के हिसाब से सब एक साथ आ जाते हैं और भावनाओं से और प्रेम से एकत्रित हो जाते हैं। और कोई भी काम करना रहा तो वो सब मिलजुल कर करते हैं। तब वो ये नहीं सोचते कि ये किस जाति का है, प्रजाति का है। वो सिर्फ ये ध्यान में रखते हैं कि हम सब साथ में हैं। ये हमारा सब एक दूसरे के लिए अच्छे से रहेंगे, अच्छे से कुछ करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसका मतलब यह है कि अगर हम समाज से अलग नहीं रह सकते, जैसे जानवर अलग अलग रह सकते हैं। वो पहले जैसे आदि मानव था तो वो अकेला रहता था और उसको बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती थी। फिर वो बाद में अपनी जरूरत के हिसाब से पास में आ गए और समूह बन गया। उसी हिसाब से आज भी होता है। और भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में तो बहुत सारे समाज है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और जाति प्रजाति तो बहुत है विभिन्न। उन सब में हमको रहना पड़ता है और उन सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। जो भी कुछ कार्य करेंगे हम पहले समाज के लिए सोचते हैं, फिर तभी जाके हम कोई भी कार्य संपन्न करते हैं। तो मेरे शिशु, आपको ये याद रखना है कि तुम भी इस भिन्न भिन्न समाज का एक अभिन्न अंग हो और आपको इसी को ध्यान में रखकर कुछ भी आगे चल के कार्य करना है। और उन सबको साथ में चल के तुम कार्य करोगे तो तुम्हारा भी हित होगा और समाज का भी हित होगा और तुम बहुत आगे बढ़ोगे। बस, धन्यवाद। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा बोला आपने। अपने शिशु को समझाने के लिए आपने बहुत अच्छे से विस्तार से समझाया। बहुत अच्छा लगा आपने। और हमेशा आप हर क्लास में खूब अच्छे से बोलते हो और हमेशा पार्टिसिपेट करते हो। इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स और बहुत सारी तालियां। धन्यवाद। नेक्स्ट है नीता। हाँ, नीता लटवाल जी, आप आइए प्लीज। जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव। तो मेरा इतना बड़ा नहीं है, मैंने छोटे से मतलब दो चार शब्दों में मैं बताऊंगी। सो यह समाज हमारा एक परिवार है। सो जैसे हम अपने परिवार का एक सदस्य हैं, वैसे ही हम इस समाज के एक अभिन्न अंग है और हम अपने परिवार के हित के लिए बहुत कुछ करते हैं। दिन रात दिन दुगनी रात चौगनी करते हैं।
तो ऐसे ही हमें समाज के हित के लिए सबके हित के लिए हित में ही अपना हित समझना चाहिए और समाज के लिए कुछ करना चाहिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बोला आपने। थोड़ी थैंक सी यू। अपनी बात आपने कह दी, बहुत अच्छी बात है। तो यही बात आप अपने शिशु से भी करेंगे, है ना? यस। उसी तरह समझाएंगे। पायल जी आ जाओ आप। वेरी जय गुड। गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। मैं अपने बेटे को इस तरीके से, बच्चे को इस तरीके से समझाना चाहूंगी। हे मेरे प्यारे शिशु, समाज यानी विभिन्न व्यक्तियों से मिला हुआ एक समूह होता है और हम सब एक दूसरे पर परस्पर अवलंबित होते हैं। यह एक श्रृंखला होती है। जब हम हमारी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करते हैं तब यह श्रृंखला टूट जाती है और सारी समाज व्यवस्था ढल जाती है। जैसे कि अगर एक कथा मैं तुम्हें सुनाऊं तो जिसमें कहा गया था, एक राजा अपने समाज का परीक्षण करने निकला और उसने एक कसौटी रखी कि मेरे राज्य में कितने ईमानदार लोग हैं। तो उसने कहा कि कल सब एक प्याला दूध लेकर के आएंगे और इस होद में डाल देंगे। सभी ने सोचा कि अगर मैं पानी डाल दूं तो क्या होगा, बाकी तो सारे दूध डाल ही देंगे ना। ऐसे करके सभी ने एक एक प्याला पानी डाल दिया और सारा जो टांका था वह पानी से ही भर गया, जबकि उसमें दूध जमा ही नहीं हुआ। इसी तरह अगर हम सब सोचते रहे तो सारी समाज व्यवस्था ढल जाएगी और जो हमने बड़ा कार्य करने के लिए लिया है वह कभी ना पूर्ण हो पाएगा। इसलिए तुम समाज को अपना एक अभिन्न अंग समझो और तुम भी इसके एक महत्वपूर्ण घटक हो जिससे अपनी जिम्मेदारियां पग पग पर निभानी ही होगी। जैसे कि हमने उस दिन कुमार विश्वास जी का व्याख्यान सुना, उसमें उन्होंने कहा कि भारत क्या है। भारत कोई लाल किला नहीं है, कोई संविधान नहीं है, हमारे हिस्से का भारत है। हमने हमारे अपने कर्तव्यों का परिवहन किया तो हमारे हिस्से का भारत तैयार हो जाएगा। इसलिए तुम दूसरों के बारे में न सोचते हुए मैं क्या कर सकता हूँ इस बारे में सोच करके अपनी कर्तव्यों का पालन करो। बस यही मैं तुमसे कहना चाहूंगी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बेटा, आपने बहुत अच्छा बोला। पायल, आप सबसे अच्छी बात कि आपने स्टोरी कहानी के माध्यम से समझाने का कितना अच्छा प्रयास। और सच में ये जो आपने बोला है वही हमारे गुरुदेव का कहना है कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। खुद को सुधार लो, पूरी दुनिया तो सुधर ही जाएगी। तो आप सेवा कार्य खुद ही करो, ये मत सोचो कि कोई और करेगा तब हम करेंगे। खुद से करेंगे तो आगे तो फिर पीछे सब भीड़ आती चली जाती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। नेक्स्ट, अपने आप को समाज का अभिन्न अंग मानेंगे और अपने हित में ही सबका हित, सबके हित में ही अपना हित समझेंगे। तो सबसे पहले जानते समाज क्या है। अभी किसी बेटी ने बताया भी था कि समाज क्या है। समाज है कि जिसमें सभी व्यक्ति एक ही आदर्श के लिए, समूह के रूप में एक ही आदर्श के लिए जुड़ जाते हैं और उनका एक ही आदर्श होता है और उसके लिए वो अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। अब एक ही आदर्श, जैसे अब हम पूरे समाज के जितने भी लोग हैं तो हम सबकी एक ही वो रहता है ना कि हम अच्छा जीवन जिए। हर किसी की यही इच्छा रहती है कि एक अच्छा जीवन जिए। तो बस उसी के लिए पूरा समाज कार्य करता रहता है, एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ता रहता है। जैसे अब हमारा गायत्री परिवार है। अब हमारा जो परिवार है, हमारे सबका बस एक ही उद्देश्य है, युग निर्माण। और युग निर्माण के लिए हम सब अपने आप को निछावर करने के लिए हर पल तैयार रहते हैं, जो हमारे गुरुदेव का दिया हुआ है ये। तो इसलिए एक समाज ऐसा होना है, जो होता है जो एक ही संकल्प के लिए हमेशा तत्पर रहता है, एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ता है। तो समाज की आवश्यकता तो सभी को है। तो हमको जैसे एक शरीर का एक अंग दूसरे अंग से जुड़ा रहता है। जैसे अगर आपको अभी आप ऐसे जा रहे हो, सामने से कोई चीज एकदम से आती है तो आंख पे ना लगे कोई चीज, हाथ अपने आप आगे आ जाता है। तो सोचिए दूसरा अंग आगे आ गया ना हेल्प के लिए। सेम ऐसे समाज में सब अलग अलग लोग हैं, मगर एक दूसरे की मदद से सब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब WHO के बारे में आप सभी जानते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अभी ये कुछ समय से ये बहुत ज्यादा चर्चा में है कि जो आज की युवा पीढ़ी है, जो आज के बच्चे हैं, वो
आईक्यू लेवल में तो बहुत हाई हैं, उनकी इंटेलिजेंस बहुत जबरदस्त है, पर उनका एसक्यू लेवल, सोशल कोशेंट बहुत बहुत गिर गया है। आजकल सब अपने आप में मगन है, किसी को एक दूसरे की कोई फिक्र नहीं है, बस उनकी अपने गैजेट्स होने चाहिए, अपना फोन होना चाहिए या जो भी होना, लैपटॉप फोन है तो बस उनकी दुनिया वहीं तक है। सोशल अभी सब बोलते कि हम सोशल मीडिया पे तो बहुत एक्टिव है, हम बहुत सोशल हैं, पर ऐसा नहीं है। वो जो आप सोशल हो तो बस खाली फोन और लैपटॉप तक ही सीमित हो। हम कितना मिलते हैं सबसे, आज के बच्चे एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करना, स्पेशली बड़ों के साथ, फ्रेंड्स के साथ तो फिर भी टाइम बिता लेते हैं, पर बड़ों के साथ क्या बिताते हैं, बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ, और भी जैसे हमारे घर में हैं बड़े एल्डर लोग होते हैं, उनके साथ कहाँ उनका समय व्यतीत होता है। तो ये सब बातों पे अब समय आ गया, WHO ने बहुत इन्फ्लुएंस दिया है कि इन सब बातों पर भी ध्यान देना जरूरी है। और जब उनका एसक्यू लेवल लो होता है तो उनका ईक्यू लेवल, इमोशनल कोशेंट भी गिरता चला जाता है, क्योंकि जब आप एक दूसरे से मिलोगे नहीं, एक दूसरे के सुख दुख के बारे में जानोगे नहीं, तो आप उनकी क्या मदद करोगे? आपको पता ही नहीं कि आपके बगल वाले घर में कोई कितनी तकलीफ में है, कैसे आप उनसे उनकी हेल्प कर पाओगे? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कौन रहता है, उनकी क्या परेशानियां हैं, क्या दुख है, क्या उनकी खुशियां हैं, आपको नहीं पता। तो बहुत जरूरी है कि हम सबको अब आने वाली पीढ़ी को ट्रेंड करना है कि वो बहुत सोशल हो, सामाजिक हो, समाज के साथ मिलकर रहे, समाज अपने को समाज का अंग माने। जब बच्चा दुनिया में आता है तो वो ये सोच के आता है बच्चा कि उसको नहीं पता, वो तो आ गया। अब अभी सोचो वो बच्चा आ गया तो उसकी कौन होगा आसपास, या तो उसके मम्मी पापा या दादा दादी, नाना नानी। तो बच्चे को पैदा होते ही एक समाज की जरूरत हो जाती है। ये छोटा सा समाज होता है जो उसका परिवार होता है। फिर जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तो उसका दायरा समाज का बढ़ता चला जाता है। तो हमको अभी आपके पास ये समय बहुत है जिसमें आप उसको इन्हीं 9 महीनों के अंदर, या जितने भी आपके महीने बचे, उसमें आप उनको ट्रेंड कर सकते हो कि कितनी समाज की इंपॉर्टेंस होती है, आसपास के लोगों की कितनी इंपॉर्टेंस है। आप उनसे बात करो, उनके लिए उनके मन में ऐसी भावनाएं कहानियों के द्वारा और भी कई तरीकों से आप डाल सकते हो। अभी आगे भी हम संवाद करेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि कैसे आप उनको सामाजिक, उनका सोशल कोशेंट बढ़ा सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे अल्टीमेटली लाभ आपको ही मिलना है। अगर बच्चा सोशली एक्टिव होगा तो वो जरूर और सारी एक्टिविटीज में भी बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत अच्छे से करेगा सभी कुछ, तो फिर उसका फायदा आपको ही मिलेगा, आप ही को गर्व होगा, आप ही को सब अच्छा लगेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस बातों पर ध्यान दें। जीवन में अब जैसे हम चाहते हैं कि हमारे बच्चा एक बहुत अच्छा इंसान बने, हम अपने लिए तो ये तो चाहते हैं कि बहुत अच्छा इंसान बने, पर हम ये, कोई माँ ये नहीं चाहती कि वो बच्चा बाहर जाकर दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करे। ऐसा नहीं, हमको बच्चे को शुरू से ही ये ट्रेन करना होता है कि वो जितना अपने लिए सोचे उससे ज्यादा वो दूसरों के लिए सोचे। अगर वो दूसरों के लिए सोचेगा तो डेफिनेटली उसका भला ही होगा। अब जब अगर कोई व्यक्ति समाज से जुड़ा हुआ होता है तो उसको बहुत सारे फायदे खुद ही होते चले जाते हैं। जैसे अभी मान लो अगर आपका कोई चीज, किसी एकदम से आपको किसी चीज की जरूरत आ पड़ी है, तो और आपके पास अगर कोई वो चीज अवेलेबल नहीं है, तो आप तुरंत ही कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स से बात करोगे, कहीं कुछ जानकारी लोगे, और वो थोड़ी देर में ही आपके पास वो जानकारी इतनी आ जाएगी कि आपके सारे काम हो जाएंगे। तो सोशली एक्टिव होना बहुत जरूरी है, और समाज को के अपने आप को समाज का अंग मानना बहुत जरूरी है। अब हम जानते हैं कि भैया दूसरों के हित में अपना हित कैसे समझेंगे। इस सत्संकल्प के 2 भाग है। पहला तो हुआ कि हम अपने आप को समाज का अंग मानेंगे, दूसरा है कि दूसरों के हित में अपने हित को समझेंगे। कैसे मानेंगे हम दूसरों का हित हम कैसे कर सकते हैं, उसके बहुत सारे तरीके। पहला तो यही है
कि ये अगर ये सब चीजें जितनी भी हो रही हैं अगर ये आप करेंगे तो वो आपके शिशु में ऑटोमेटिकली जाएंगी। जैसे हम सभी बातें करते कि हम पर्यावरण के लिए सोचें, पर्यावरण के लिए पेड़ लगाएं, तो इससे क्या होगा, इससे सबका भला होगा। और जब पर्यावरण के लिए पेड़ लगाएंगे तो वातावरण शुद्ध होगा और उसका फायदा तो अल्टीमेटली हमको भी मिलेगा। तो सभी का जब हम हित करने पे सोचेंगे तो हमारा हित स्वतः ही हो जाएगा। दूसरों को, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि आप दूसरों को मतलब आर्थिक मदद करके जितना लाभ नहीं दे सकते जितना आप उनको ऊंचा उठा के दे सकते हैं। अब ऊंचा उठाना क्या होता है? ऊंचा उठाना मतलब उनके विचारों को अच्छा करना, उनको इस लायक बनाना, ज्ञान के द्वारा ज्ञान देकर उनको इस योग्य बनाना कि वो अपनी जिंदगी सुधार सके, अपने आप को अच्छा कर सके। और ये हम कैसे कर सकते हैं? इसकी 2-3 चीजें हैं और इसके लिए बहुत जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत धन हो तो ही आप दूसरों को ऊंचा उठा सकते हो या बहुत सक्षम हो तो ही आप कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपनी सोच से भी आप दूसरों के लिए को लाभ दे सकते हो। जैसे पहला तो हम सबको ही कहते हैं कि गायत्री मंत्र आप जितना हो सके जितने लोगों को आप जोड़ सकते हो गायत्री मंत्र से जोड़ो। अगर आपने किसी एक को भी गायत्री मंत्र से जोड़ दिया, उनको ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो आप कर रहे हो वो छोड़ दो, जो वो कर रहे हो उन्हें करने दीजिए, साथ में वो गायत्री मंत्र को जोड़ लें। गायत्री मंत्र करने से वो स्वतः ही उनका स्तर अपने आप ऊंचा होता जाएगा, उनके अंदर सद्बुद्धि आ जाएगी, उनके अंदर मनोबल बढ़ जाएगा, उनका विवेक बढ़ जाएगा। तो वो अपनी जिंदगी स्वतः ही स्तर उनका ऊंचा होता चला जाएगा। तो बस हमें क्या करना है, बहुत छोटी सी बात है कि गायत्री मंत्र से उन्हें जोड़े। बहुत जगह अभी आपको उसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपके आसपास के लोग घर में आपके जो आते हैं काम करने के लिए, या उनको आप कोशिश करिए कि उनको सिखाने के लिए कि आप बोल के उनको सिखाओ। अगर वो पूरा नहीं बोल पाते, अनपढ़ है, तो उनको हमारे गुरुदेव ने कहा है कि पंचाक्षरी गायत्री मंत्र, सिर्फ ओम भूर भुवः स्वः, बस ये 5 पंचाक्षरी मंत्र भी अगर आप उनको सिखा दोगे और अगर उन्होंने अपने जीवन में उसको नियमित शुरू कर दिया तो उनको पूरा लाभ मिलेगा। और ये तो मेरा एक्सपीरियंस भी है। तो ये आप लोग आज से ही, आज बहुत बड़ा दिन है, तो आज से ही ये संकल्प लो कि जहां तक हो सकेगा जितने लोगों को गायत्री मंत्र से जोड़ेंगे। शुरुआत में आपको बस उनको बोलना है कि आप जितनी बार कर सकते हो, 11 बार, 21 बार, 7 बार, कितना भी आप कर सकते हो उतना करो। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे अपने आप ही जुड़ जाएंगे। तो उनको जब लाभ नजर आएगा तो वो फिर बहुत अच्छा करते चले जाएंगे। तो ये हम सबका हित करने का बहुत अच्छा तरीका है। और धीरे धीरे अगर और ज्यादा लोग बढ़ते चले गए, एक दिन बहुत सारे लोग गायत्री मंत्र करने लगेंगे, तो फिर तो सबका हित निश्चित ही है और उसमें हमारा हित तो है ही। तो ये एक बहुत अच्छा मंत्र है। अच्छा, और जैसे अभी हम ये कहते हैं कि दूसरे का हित करने के लिए हमें ये कभी जरूरत नहीं है कि हमारे पास बहुत साधन हो। एक मैं कहानी छोटी सी सुनाती हूँ। एक बार महात्मा बुद्ध श्रावस्ती में थे, तो वहां श्रावस्ती में बहुत वो पड़ा अकाल, लोगों के खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लोग भूखे मरने लगे थे, बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। तो महात्मा बुद्ध ने सभी उस एरिया के जितने भी संपन्न लोग थे उनको एक मीटिंग के लिए बुलाया। सब लोग एकत्रित हुए एक जगह और महात्मा बुद्ध ने कहा कि अब आप लोग देखिए, सब लोग कितने लोग बिना भोजन के मरते चले जा रहे हैं, तो आप लोग तो संपन्न लोग हैं, तो हो सके तो आप लोग कुछ मदद कीजिए, तो जिससे कि बाकी लोगों का भला हो सके और उनको हम लोग बचा सके। तो जितने भी लोग वहां पे थे सब संपन्न थे, मगर किसी ने बोला कि अरे महाराज, पिछली बार तो हमारी सारी फसल डूब गई थी, तो हम तो कुछ नहीं, बहुत ज्यादा हमारे पास तो नहीं धन कमा पाए, तो हम तो मदद मुश्किल है, हम तो नहीं कर पाएंगे। कुछ ने कहा अच्छा देखेंगे। इस तरह से सबने कुछ ना कुछ बोला। वहीं पर एक सुप्रिया नाम की लड़की थी, तो वो सुन रही थी। उसने एकदम से खड़ी हुई और बोली कि महाराज बाबा, मैं करूंगी मदद, मैं धन एकत्रित करके लाऊंगी और मैं आपको दूंगी, जिससे कि हमारे जो भाई मर रहे हैं, बहनें मर रही हैं,
उनका भला हो सके। तो उसको जैसे ही उसने ये बोला तो बाकी जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने उसको देखा और बोले, अरे तू क्या मदद करेगी, तू तो पहले ही भीख मांगकर अपना गुजारा करती है, तू औरों की क्या मदद करेगी। तो वो सुप्रिया ने कहा, तो कोई बात नहीं, मैं जब भीख अपने लिए मांगती थी वो भीख मैं आज सबके लिए मांगूंगी। सॉरी। और जब मैं खूब सारा धन भीख तब तक मांगूंगी जब तक मैं इतना धन ना जुटा लूं जिससे कि सभी का पेट भर सके, तो मैं फिर वो लाकर यहाँ पे दूंगी। सभी लोगों के सिर शर्म से झुक गए कि हम नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और देखो एक कन्या जिसके पास कुछ साधन भी नहीं है वो सब कर रही है, इतनी बड़ी बात बोल रही है। तो फिर वो उन्होंने कुछ नहीं कहा और सब लोग धीरे धीरे चले गए। तो इस तरह से वो सोचिए, एक भीख मांगने वाली कन्या, उसने कितनी बड़ी बात बोली जबकि उसके पास कुछ भी नहीं था। तो मन की भावना ही होती है, अगर हम भावना से भला करना चाहें तो हम सबका भला कर सकते हैं। हम संवाद करेंगे आपके शिशु के साथ और आप लोग भी मन ही मन उन बातों को दोहराएंगे और अपने शिशु को बहुत प्यार से दोनों हाथ गर्भ पर रखें, कमर सीधी, सभी लोग बैठ जाएं प्लीज, वीडियो खोल लें। जो आज का हमारा संवाद होगा वो हमारे सत्संकल्प से रिलेटेड है कि कैसे हम ये सत्संकल्प अपने शिशु तक पहुंचा रहे हैं। भाव के साथ जुड़ेंगे, अनुभव करें कि आपका शिशु सभी बातें सुन रहा है, मुस्कुरा रहा है और विश्वास दिला रहा है आपको कि माँ मैं ये सब जरूर करूंगा। इस भावना के साथ आप उससे बात करें, ऐ मेरे शिशु, ऐ मेरे बच्चे, आज कक्षा में जो सत्संकल्प बताया गया वो आपने सुना। हम सब इस समाज के अंग हैं। जिस तरह से सभी घर के लोग, हमारे आसपास के लोग मेरी और आपकी रक्षा कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, उसी तरह जब आप आ जाओगे तो आप भी सभी के लिए आदर और प्रेम का भाव रखोगे। आपके बाबा दादी, आपके नाना नानी और सभी आसपास के लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, आपकी रक्षा के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। तो आप भी जब बड़े हो जाओगे, सक्षम हो जाओगे, तो सभी का ध्यान रखना, सभी की मदद करना, हर समय श्रद्धा और सम्मान देना। समाज आपको बहुत कुछ देगा और आपको भी उनको वह सब देना है। तो हमेशा आप इस भावना से भरे रहना। इसी तरह आप भावना करें कि घर में कोई आयोजन हो रहा है तो हम अपने शिशु को बोल रहे, देखो बेटा आज घर में हवन हो रहा है, इसकी सुगंधी दूर दूर तक फैलेगी, वातावरण को शुद्ध करेगी, सबको इसका कितना लाभ मिलने वाला है। इस तरह से आप भी बड़े होकर इस तरह के काम करना जिससे पूरे समाज में सुगंधी फैले, पूरे समाज में सद्विचार फैले। आप
बहुत अच्छे इंसान बनना और सबको हित के लिए बहुत सा कार्य करना, और फिर आप भी एक बहुत प्रकाशवान सूरज की तरह सबको प्रकाशित करना। बहुत सा प्यार। देखिए आपका शिशु भी मुस्कुरा रहा है, आपकी तरफ प्यार से देख रहा है कि माँ तुम मेरे अंदर इतनी अच्छी भावना भर रही हो, मैं आकर सबको बहुत बहुत खुशियां दूंगा। बहुत प्यार, बहुत सम्मान। धन्यवाद।